हाँ, तो मैं राहुल यादव आप लोगों का राना IAS अकेडमी पे स्वागत करता हूँ। और आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स में भी आज हम HD यादव की किताब शुरू से पढ़ना शुरू करेंगे। शुरू से लेकर लास्ट तक हम इसका आपको अध्ययन कराएंगे। रोज़ हम 10 से 12 सवाल आपको रोज़ डेली अपलोड करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, 10 से 12 सवाल आपको रोज़ देंगे एक वीडियो बना के। तो देखो, पहला चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम में आप लोग सूत्र में आपको रिवाइज कराऊं पहले हल्के से। देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर आपके याद होना चाहिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, a प्लस बी माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। अब 1 2 3 4 5। अब एक आपको सूत्र होता है a प्लस बी की होल क्यूब आपको पता होना चाहिए, a माइनस बी की होल क्यूब और a की क्यूब प्लस b की क्यूब, a की क्यूब माइनस b की क्यूब, 6 7 8 9। एक होता है a प्लस बी प्लस c का होल स्क्वायर 10, और लास्ट सूत्र है आपका ये 11वां, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब माइनस 3abc। ये 11 सूत्र हैं टोटल जो आपको मालूम होने चाहिए। तो देखो, पहला सूत्र मैं आपको देता हूँ क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम करते क्या है, पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और प्लस दोनों पदों की गुणा और डबल कर देते हैं, यानी कि 2ab। अब इसमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर आप माइनस का करो चाहे प्लस का करो, माइनस ही आना है। तो a का वर्ग करा a स्क्वायर आया, b का करा b स्क्वायर आया। अब माइनस है तो प्लस माइनस की गुणा करोगे क्या आएगा, माइनस आएगा। तो माइनस का 2ab दोनों की गुणा करी और डबल कर दिया। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा, ये होता है a माइनस b और a प्लस b। अब ये आपका जो फार्मूला है इन दोनों फार्मूलों के ऐड करने के बाद ही बना है। ये फार्मूला इन दोनों को जोड़ के बना है, आपको चीज साफ साफ दिख रहा होगा। तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ना शुरू करूंगा तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो गए, ये 2a स्क्वायर और ये भी 2b स्क्वायर, तो 2 कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये बात आप समझ पा रहे होंगे। तो देखो, अब ये वाला सूत्र इन दोनों को माइनस करके बनाए, तो यहाँ माइनस और ये प्लस। अब आपका ये b स्क्वायर से b स्क्वायर, a स्क्वायर से a स्क्वायर, तो क्या बचा, 2 और 2 4ab, यानी कि 4ab बचता है आपका। तो देखो, बढ़ते हैं आगे, a प्लस बी की होल क्यूब, तो ये होता है आपका a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। ये होता है आपका a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस b। अब ये आपका a की क्यूब प्लस b की क्यूब है, तो इसे आप लिखेंगे पहली ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरी में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस का ab, प्लस का है तो अब ये a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, माइनस का है तो प्लस का ab। अब ये वाला सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब 2ab 2bc 2ca है इसमें, तो आप 2 कॉमन ले लो, क्योंकि ये सूत्र आपको क्षेत्रफल में भी मिलेगा जाके, क्षेत्रफल आयतन में 2 कॉमन ले लिया तो ab प्लस bc प्लस ca। अब देखो, ये वाला सूत्र होता है पहली ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c, दूसरी में a स्क्वायर, इधर ही आने था गुणा में, लेकिन जगह कम होने की वजह से मैं नीचे लिख रहा हूं। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का ab माइनस का bc और माइनस का ca। और इस ब्रैकेट को कुछ इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो, इस ब्रैकेट को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस कॉमन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, छोटे ब्रैकेट बंद बड़ी ब्रैकेट बंद, दोनों में से कोई सी ब्रैकेट मिले समझ लो यही वाला है। तो मैं समझता हूं आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो देखो, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल है हमारा 1 + 2 + 3 के कितने पदों का योग 5050 होगा।
1 प्लस 2 प्लस 3 के कितने पदों का योग? $5050 होगा। तो देखो हम करेंगे क्या इस तरह के सवालों में, आप ये सवाल दो तरह से उठा सकते हैं, एक ऑप्शन से उठा सकते हैं, एक पूरा कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको पूरा बता रहा हूं, उसके बाद ऑप्शन से ही बताऊंगा। तो देखो इसके लिए एक सूत्र होता है आपका SN बराबर n/2 n-1, वो नहीं गलत, सॉरी, 2a प्लस n-1 इंटू डी, इसका यूज कर लो, या फिर इसका लगा लो n+1/2, ये होता है SN बराबर। तो देखो इसमें लगा रहा हूं मैं, SN बराबर क्या दे रखा है आपको, योग 5050, और n आपको दे नहीं रखी, n+1 बटे 2, 2 से गुणा करेंगे तो आपका ये आएगा 10,100, n+1। अब गुणा करेंगे आप इसकी 10,100 बराबर n² प्लस n, अब इसे हटा के इधर ले जाओ तो n² प्लस n माइनस 10,100 बराबर 0। आपकी द्विघात बन गई, और द्विघात हम सोच के सोल्व कर लेते हैं। 10,100 की प्रथम पद के गुणांक 1 से गुणा करने के बाद क्या आएगा आपका, देखो 10,100 की आप 1 से गुणा करें तो 10,100 ही आता है। अब इसके ऐसे फैक्टर जो घटाने पर, जब यहाँ माइनस है तो घटाने पर प्लस का 1 होना चाहिए, तो क्या होंगे 101 गुणा 100, तो क्या आएगा आपका 10,100। अब 101 लोगे प्लस का, माइनस का लोगे 100, तो कितना बचेगा 1, और प्लस वाला छोड़ दोगे, माइनस वाला आपका आंसर हो जाएगा। तो n बराबर आपका 100 आ जाता है। ये तो था आपका लॉन्ग मेथड, लेकिन इसी सवाल को हम कैसे कर सकते हैं, ऑप्शन से कर सकते हैं, बाई ऑप्शन। तो देखो ऑप्शन पे बात करते हैं, ऑप्शन दे रखे हैं इसके, पहला है 50, 51, 100, 101। तो देखो मिटा देता हूं इसे, आप समझ गए होंगे, अगर नहीं लिखा हो तो आप वीडियो पुश करके लिख लेंगे, वीडियो आप रोकेंगे, पुश करेंगे, उसके बाद आप नोट कर लेंगे। तो देखो पहला ऑप्शन ए है आपका 50, बी है आपका 51, और सी है आपका 100, और डी है आपका 101। अब 50 की आप गुणा करें 51 से, क्योंकि n पदों का योग है, अंत तक पूछा होगा, अंतिम पद 50 मांग रहे हैं, तो यही सूत्र लगाएंगे, n+1 और बटे 2, बटे 2 करेंगे 25, और 25 ही का ना 25 का 5, इकाई अंक 5, और लास्ट में 0, तो गलत हो गया था। 51 पे करेंगे तो 51 गुणा 52, और 2 से भाग करेंगे 26, और 26 की इकाई अंक 6, तो गलत हो गया। 100 पे आते हैं, 100 गुणा अगला 101 बटे 2, तो अंतिम अंक 0, सही हो सकता है, और सही है। देखो 5 ही का ना 5, 0, 5050। तो इस तरह हम ऑप्शन से कर सकते हैं इसे। तो देखो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इन्होंने कहा 1 + 2, 1 + 3 + 5 + 7। देखो लिख रहा हूं मैं, नोट कर रहा हूं आपको सवाल, और आप बुक्स लेके बैठे HD अदब की, तभी अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि सवाल आपको किताब में मिलेगा, और सोल्व हम यहाँ करा ही रहे हैं, तो आपको बड़ा अच्छा समझ में आएगा। तो देखो 1 + 3 + 5 + 7 ... के 15 पदों का योगफल क्या होगा? 15 पदों का योगफल क्या होगा? तो देखो इसके लिए आप एक रूल नोट कर लेंगे, 1 + 3 + 5 + 7 ... n पदों का योग क्या होगा? n²। तो सीधा n² होता है, और इस तरह अगर सम नंबर मिल जाए 2, 4, 6, 8, n पदों का योग क्या होगा इसका? n और n+1। सम के लिए होता है n+1, और विषम के लिए होता है n²। अब 15 है, 15 का वर्ग कर रहे होंगे आप, कितना आएगा? 225। सीधा सवाल 1 सेकेंड में खत्म हो जाता है। अगर आप बड़ा करके करना चाहें तो वही लगाएं, n/2, a 1 और l अंतिम पद,
यानी कि कितना होगा 29 आएगा, और 29 दे नहीं रखा है आपको, तो निकालना पड़ेगा 29 भी। 29 और 1 30, n का मान 15, 2 से भाग करेंगे 15 और 15 का वर्ग करेंगे तो आप 225 आ जाएगा। और 29 निकालने में बतरा टाइम लगेगा, आपको निकाल के दिखा सकता हूँ मैं, तो अंतिम पद वाले में रख लूँ, n निकालने वाले सूत्र है वहाँ से निकल जाएगा, लेकिन आपको सीधा ही करना है। देखो अगला सवाल देखेंगे हम, सवाल नंबर 4 है इसका, 50 से कम 3 के सभी गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 50 से कम 3 के सभी गुणजों का योग, तो क्या कर रहे होंगे आप, 50 से कम स्टार्ट 3 से होते हैं, 6 9 12, यही क्रम चलता है लास्ट में 48 तक, और आप n निकालें तो 48 तक में कितने आएगी, 16 आएंगे, 16 बार 3, क्योंकि 16 से 48 होते हैं, तो n बराबर 16 आ जाता है। या फिर इस सूत्र से कर लेंगे 48 माइनस 3 बटे सार्वंतर प्लस 1, घटाएंगे 45 और 3 से 15 बार, 15 और 1 16, तो n बराबर आपका 16 आ जाता है। अब देखो अब क्या करेंगे आप, यहाँ पे n बराबर 16 आ गया, तो सूत्र लगा लो n/2 a प्लस l, तो n का मान 16/2, a का मान 3 प्लस 48, जोड़ के हुआ 51, 2 से भाग करी 8 और 8 से गुणा करी, 8 ही का ना 8 और 8 पंजे 40। तो देखो मैं समझता हूँ आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। तो देखो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 1 + 2 + 3, देखो नोट करते हैं, 1 से लेके 10 तक का योग दिया है इन्होंने 55। 1 + 2 + 3 + 4 डॉट 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 10 तक का योग 55 आपको गिवन है, आपको दिया है। अब आपसे पूछा है 6 12 18 डॉट 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 60 तक का योग आपका क्या होगा। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पे 6 आप कॉमन ले रहे होंगे, यहाँ से 1 बचेगा, 6 दूनी 12 2, 6 तिया 18 3 और 6 दाई 60। अब आप देख रहे हैं साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है कि 6 तो आपका कॉमन आ ही गया है, लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो ऊपर दे रखी है 55, ये वैल्यू आपको गिवन है 55। अब गुणा कर लो, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 3 33, तो इसका जो हो जाता है 333 आ जाएगा। अब देखो आप लोग समझ पाए होंगे मेरी बात को, आशा करता हूँ, और नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और इन्हीं सवालों को लेके हम गूगल मीट पे डिस्कस करते हैं 10 से 11 में। आप गूगल मीट पे आ सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको यूआरएल में डाल दूँ। देखो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 6। दिया गया है कि 1 + 2 + 3 से लेके 10 तक का योग 55 और 11 से लेके 20 तक का पूछा है इस बार। देखो वही सवाल है, थोड़ा ऐड करने की कोशिश की है और कुछ नहीं किया है। आपके 11 से 20 तक का योग पूछ लिया है, तो हम 11 से 20 तक का डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं और इसका यूज भी कर सकते हैं। जब ये दिया है तो इसका यूज भी कर सकते हैं। ये डायरेक्ट निकालोगे तो n/2 a + l, इस तरह से SN बराबर, और 11 से लेके 20 तक कितने नंबर होते हैं आपके 10, तो 10/2, a क्या है 11, अंतिम संख्या 20, तो 11 20 31, 2 से भाग करोगे 5 बार, और 5 ही का ना 5 और 5 तिया 15, ये 31 पंजे 155। तो देखो समझ रहे होंगे आप मेरी बात को। या फिर आप इस तरह कर सकते हैं, जब ये ऊपर 55 दिया है तो आप कहेंगे बोले इसका यूज ही क्यों नहीं करा, ये देने का मतलब क्या बनता था जब आप इसका यूज नहीं कर रहे तो आप देखो इस तरह से करेंगे, n + 1/2, 20 तक का योग निकालो, 20 × 21/2, 2 से 10 बार, 21 दाई 210, और 10 तक का 55 आप इसे माइनस कर लो तो 155 आ जाता है। हो गया, इसका भी यूज लो। तो देखो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर हम 7 पे आ गए हैं धीरे धीरे, और 7वां सवाल है हमारा 1 + 2 + 3। देखो लिख रहा हूँ मैं बोर्ड पे आपको, 1 + 2 + 3 डॉट 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 49 50 49 48, यही क्रम आगे चलेगा 2 + 1 तक। अब देखो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक संख्या बिल्कुल दोनों तरफ सेम है, बीच में 50 फालतू आ गया।
अब करने के दो तरीके, 49 तक का योग निकालो डबल कर लो, या 50 तक का योग निकालो डबल करो और 50 घटा दो, इसे 50 जोड़ना पड़ेगा 49 तक करोगे तो देखो 49 अंतिम संख्या और n+1 होता है 49 और 1 50/2, और डबल करना है तो सीधा 2 से गुणा कर लो। अब 2 से 2 कैंसिल, गुणा करो 49 की 50 से, तो 49 की 50 से ना करके 50 की 50 से कर लो, कितना होगा 2500, और 1 50 कम है तो 1 50 घटा दो, 2450 आ गया। तो इसकी जो गुणा करी तो हमारा आया 2450, और 1 50 हम ये छोड़ चुके हैं तो ये ऐड कर लो लाके, तो 2450 + 50 जोड़ के हुआ आपका 2500। मैं समझता हूं आप मेरी बात को समझ रहे होंगे अच्छे से। तो देखो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर आपका 8 होगा, यदि 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योग 140 है तो इनमें सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है। तो देखो 7 क्रमिक सम पूर्णांक हैं। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि क्रमिक क्या होते हैं। क्रमिक होते हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में, जो एक क्रम में चल रहे हों, जैसे 1 का अंतर हो, समय 2 का अंतर हो, 4 का अंतर हो, ये सब क्रमिक संख्या कहलाती है। बस अंतर यह है कि किस क्रम पे चल रही है। तो सम क्रमिक जो होते हैं वो 2 के अंतर पे होते हैं। सम क्रमिक हो या विषम क्रमिक हो, दोनों 2 के अंतर पे ही आपको मिलेंगे। तो पहली संख्या a, दूसरी a+2, a+4, a+6, a+8, a+10 और a+12। तो ये आपके 7 नंबर हो गए, और इन 7 नंबरों का योग आपको दिया है 140। हाँ, हमने औसत जब पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ते हैं कि औसत यानी कि माध्यान्ह जो होता है, बिल्कुल मध्य की संख्या होती है आपकी औसत। 7 हैं तो 3 इधर से छोड़ो और 3 छोड़ो इधर से, तो जो आपका a+6 बचा ये आपका औसत आएगा। और औसत क्या है आपका, योग क्या है आपका, औसत क्या होता है, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो योग दिया है यहाँ पे 140 और संख्या कितनी है 7, 140 को 7 से भाग कर लो, कितना आएगा फाइनली आपका 20 आएगा, यानी कि a+6 बराबर 20। तो ये बराबर आपका 14 हुआ। अब सबसे बड़ी पूछी है तो 12 जोड़ लो, वरना सबसे छोटी तो आई गई है आपकी। तो 14 और 12 जोड़ा आपने, कितना आया 26। वरना देखो सिंपल सा सवाल था, सोच के हो जाता, बगैर लिखे, पेंसिल की जरूरत नहीं थी बिल्कुल भी। हमें पता है कि 7 संख्याओं का योग 140 है, 7 से भाग करेंगे, उनकी मध्य संख्या आ गई 20, और मध्य संख्या हमारे अकॉर्डिंग क्या है a+6, और a+6 से a+12 कितना अधिक है +6, तो 20 में 6 जोड़ दो सीधा 26 आ गया। देखो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 9 पे बात करेंगे हम। 7 क्रमागत विषम पूर्णांकों का योगफल 133 है। 7 क्रमागत विषम पूर्णांक, अब मैंने बताया क्रमागत सम हो या विषम 2 के अंतर पे होते हैं, तो यही संख्या हमारे काम आ जाएंगी। अब इस बार योग क्या है 133, तो 7 से भाग कर लें तो औसत कितना बना 19। 7 का पहाड़ा आपको याद होगा, या 19 का भी याद होगा, 19 7 133। अब देखो इन्होंने पूछा है सबसे छोटा नंबर a+6 से a कितना कम है, तो -6 कम है, तो यहाँ से 6 घटा दिया हमने, तो कितना आता है 13 आ जाता है। तो देखो मैं आशा करता हूं आप लोग समझ पाए होंगे मेरी बात को। तो देखो, या फिर आप इसे बड़ा करके कर सकते हैं, सबको जोड़ेंगे बराबर 133 रखेंगे, a की वैल्यू निकल के आएगी, उसके बाद बस वही पूछा है और कुछ नहीं करना। अगर बड़ा पूछे तो उसमें 12 जोड़ लेना, 13 12 25। तो देखो सवाल नंबर 10 की तरफ चलते हैं। इन्होंने कहा 3 क्रमिक पूर्णांकों का कुल योग 1350 है। 3 क्रमिक पूर्णांकों का कुल योग 1350 है। अब 3 क्रमिक है और योग है 1350, तो 3 से भाग कर लो, 3 चौक 12, बचा 1, 3 पंजे 15, तो कितना आया 450 क्रमिक है। तो एक नंबर इससे पहले आया होगा, कितना होगा 449, एक नंबर इससे आगे भी आया होगा 451, और सबसे छोटे और बड़े का योग करवा रहा है, तो कर लो 449 और 451 का योग, 1 9 10, 5 4 9 और 1 10, 4 4 8 और 1 9, तो कितना आता है 900। तो देखो बढ़ते हैं सवाल नंबर 11 की तरफ। इन्होंने कहा 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा।
तो देखो 3 से जो गुणज होगा 100 से नीचे जो संख्या आती है 3 से विभक्त होने वाली पूरी तरह 99 आएगी, और 200 से पहले जो संख्या आएगी 99 का डबल 198, यही तो आएगी 198 या 99। अब 100 से अगला देखना है तो 99 में 3 जोड़ दो, कितना आया 102। तो स्टार्ट होंगी संख्या 102 से और खत्म होंगी 198 पे। और हमें पता है 100 तक 33 होती हैं, 200 तक 66 होती हैं, घटा लो कितना आएगा 33 ही आएगा, वरना निकाल लो एन। देखो इस तरह की श्रेणी बनेगी आपकी 102, 105 और लास्ट में 198। अब एन निकालनी है तो अंतिम पद 198 माइनस प्रथम पद 102 बटे सार्वंतर प्लस 1 घटाओ, 8 में 2 गया 6, अब ये 9 ऐसे ही, तो 3 से भाग करोगे 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 32 और 1 33 संख्या हो गई आपकी ये। अब देखो Sn बराबर आप सूत्र लगाएंगे n/2 a प्लस l। तो n क्या है आपका 33 बटे 2, a क्या है आपका 102 और l है आपका 198, इन्हें ऐड कर रहे होंगे, ये आपका आएगा 300, 2 से भाग करेंगे तो 150। अब जीरो आपका ऐसे ही आ जाएगा, 15 × 45 का 5 हासिल 4, 15 × 45 और 4 49, तो ये आपका जाएगा 4950। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे मेरी बात को। हो सकता है जो बच्चे नए जुड़े हैं मुझसे समझ नहीं पा रहे हों, तो एक दो दिन में वो भी मुझे समझने लगेंगे। तो देखो बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। इन्होंने कहा है प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखो इसके लिए मैंने स्टार्टिंग में आपको एक सूत्र नोट कराया, विषम प्राकृतिक के लिए होता है n² और सम प्राकृतिक के लिए होता है n+1। तो प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग बराबर n²। तो n का मान है 20 और 20 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 400। तो मैं आशा करता हूं आप लोग समझ रहे होंगे। देखो इंक कम हो गई, डाल लेता हूं मैं पुस्तक। तो देखो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर आपका है 13। 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग 72 है, इनमें सबसे बड़ी संख्या पूछी है। 72 3 संख्याओं का योग है, तो 3 से भाग कर लो आप 24, एक इससे पहले आएगी 21 और एक इसके बाद आएगी 27। तो आप सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई 27। अगर आप पूरा करना चाहें तो a प्लस देखो 3a प्लस 3a प्लस 6 बराबर 72 लिखेंगे। तो 3 3 6 3 9a और 3 6 9 बराबर 72, 9 घटा देंगे तो 9a बराबर आपका आएगा 63 और 9 सत्ते 63, तो a बराबर 7। और सबसे बड़ी संख्या क्या थी 3a प्लस 6, तो 3 × 7 प्लस 6, 7 या 21 और 6 27 आ जाएगा आपका इस तरह ही। लेकिन टाइम खराब करना है आपको इतना बड़ा करके। लेकिन जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं उनके लिए आप इस तरह देख लेंगे और जो एक्सपर्ट लोग हैं वो इस तरह कर लेंगे। और देखो उतारने वाली दिक्कत मत समझना कि आप उतारने का टाइम नहीं दे रहे, लिखने का टाइम नहीं दे रहे, तो ये कोई दिक्कत नहीं होती, आप वीडियो को पुश करके लिख लेंगे। तो देखो सवाल नंबर बढ़ते हैं हम 14 की तरफ। इन्होंने पूछा है 101 से लेके 200 तक का योग। 101 प्लस 102 डॉट 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 200 तक का योग पूछा है। तो 100 संख्या है, n बराबर आपका 100 आ गया। अब Sn बराबर n/2 a प्लस l, इस सूत्र पे हम काम कर रहे होंगे। 100/2 101 प्लस 200, यह आपका जोड़ के हुआ 301, 2 से भाग करोगे 50, जीरो लास्ट में आ जाएगा, 5 × 5 और 5 × 15, तो कितना आएगा आपका 15050। तो देखो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इन्होंने दिया है 9 + 16 + 25 + 36 डॉट 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 प्लस 100। 9 + 16 + 25 + 36 डॉट 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 प्लस 100। 9 को कहते हैं हम 3 का वर्ग, 16 को कहते हैं 4 का वर्ग, 25 को 5 का वर्ग, 36 को 6 का वर्ग, 100 को 10 का वर्ग। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ मिसिंग दिख रही है, क्या है 1 + 4 यानी कि 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, ये चीज़ यहाँ पे मिसिंग है। और 1 + 4 का मतलब क्या होता है 5, यानी कि 1 से लेके 10 तक का वर्ग निकाल लें तो उसमें से हम 5
घटा दें, वही आंसर बन जाएगा। तो 1 से 10 तक का वर्ग निकालते हैं, और वर्गों का सूत्र मैंने स्टार्टिंग में आपको लिखवाया है। क्या होता है? n + 1 2n + 1 अपॉन 6। तो इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे। 10 और 1 जोड़ा 11, 10 दूनी 20 और 1 जोड़ा 21 बटे 6, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 पंजे 10, 11 पंजे 55 गुणा 7, तो 5 सत्ते 35 और 5 सत्ते 35, 3 38, 385। अब 385 में 5 मिसिंग था, तो उसे हमने माइनस कर दिया। फाइनली आपको क्या मिलता है? 380। आगे बात समझ में आ नहीं? तो देखो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन्होंने हमसे कहा है 11 से लेके 20 तक के वर्गों का योग बता दो आप हमें। 11 से लेके 20 तक के वर्गों का योग, 21 तक के वर्गों का योग बता दो, सॉरी 11 का वर्ग, 12 का वर्ग, डॉट 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 21 का वर्ग। तो 11 का वर्ग आपका क्या होगा? देखो अभी इस तरह से वर्ग निकाल के जोड़ोगे बहुत टाइम लगेगा। हमने सूत्र पढ़ा है, 1 से लेके स्टार्ट होता है वो। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, डॉट 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 यहाँ 10 का वर्ग। तो ये 10 तक का वर्ग हमें 20 तक का निकाल के 21 तक का निकाल के घटा देना है। तो अभी सूत्र है आपका nn + 1 2n + 1 बटे 6। इसमें मान हम पुटअप कर रहे होंगे 21 और 1 22, 21 दूनी 42 और 1 43 बटे 6। अब 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 से ये 11 बार, 11 की गुणा आप करेंगे 7 गुणा 11 × 33, 11 चौक 44 और 3 47। तो 7 × 21 का 1 हासिल 2, 7 सत्ते 49 और 2 51 का 1 हासिल 5, 7 चौक 28 और 5 33। इसमें से आप 10 तक का वर्ग अभी निकाला था कुछ देर पहले, क्या होता है? 385। घटा दो, 11 में से 5 गया। वैसे याद रखो चाहे 10 तक का वर्ग 385 होता है। 11 में से 5 गया 6, यहाँ 10 में से 8 गया 2, यहाँ आपका बचता है 12। तो 2 बचता है, 2 का हासिल लेंगे 12 हो जाएगा। 12 में 3 गया 9 और ये आपका 2, तो क्या आ जाता है आपका? फाइनली 2926 आ जाता है। तो मैं आशा करता हूँ आप मेरी बात को समझ रहे होंगे धीरे धीरे, और मेरी बातें आपकी समझ में आ रही होंगी। तो देखो आज के अंतिम सवाल की तरफ मैं बढ़ता हूँ। आज का लास्ट सवाल लेंगे हम। तो आज का लास्ट सवाल है हमारा, देखो दे रखा है सवाल नंबर 17 है इसका, और आज यहीं तक हम छोड़ देंगे। 17 सवाल बहुत हैं आज के लिए। तो देखो 1 का वर्ग + 2 का वर्ग + 3 का वर्ग, ये आपको दिया है। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग प्लस डॉट 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 x का वर्ग। और यहाँ पे इन्होंने लिखा है, सूत्र लिखा है और कुछ नहीं लिखा। x + 1 2x + 1 अपॉन 6, ये सूत्र होता है। बस इन्होंने n की जगह x लिख दिया है। अब देखो आगे इन्होंने हमसे पूछा है 1 का वर्ग, 3 का वर्ग + 5 का वर्ग प्लस डॉट 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 19 का वर्ग। अब देखो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बड़ा करके होगा। इस तरह से करोगे तो आप, इसका मैं यूज नहीं करूँगा बिल्कुल भी। इसके लिए मैंने आपको डायरेक्टली एक सूत्र लिखवाया है। क्या होता है? n जब विषम संख्याओं का वर्ग आए, विषम का या सम का, वो एक ही सूत्र है दोनों के लिए। nn + 1 n + 2 बटे 6। और n की वैल्यू क्या है हमारी? 19। 19 में 1 जोड़ा 20, 19 में 2 जोड़ा 21 बटे 6। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 धाई 20, 19 सत्ते 133 गुणा 10 क्या आया? 1330। तो आज हम यहीं तक अपनी वीडियो को रखेंगे। आप विराम देंगे अपनी वाणी को। अगर पसंद आए तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा घर बैठे हुए बच्चों को पढ़ाई में लाभ मिले। और ये एच.डी. यादव की बुक हमने आज ही शुरू की है और इसे हम पूरा कराएंगे। तो बस धन्यवाद आज के लिए।